ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 416वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 5वां पाठ। पिछली कक्षा में चौथे अधिकरण तक हमने देख लिया था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछिए। आचार्य, पृष्ठ संख्या 405 पर हाँ। पहले अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति ये स्पष्ट नहीं हुई, तस्मात् प्रत्यक्षत्वात् पूर्वया वाली। तो इसमें पीछे से देखिए कि पूर्व पक्षी ने कहा तत्राह ननु गायत्रेण छंदसा पूर्वम क्रियमाणे न उत्तर कालम त्रेष्टुभम उपक्रांतम भवति। तो गायत्री छंद चल रहा है तो उसमें क्या वो त्रिष्टुभ उपक्रांत नहीं होते हैं? तो सिद्धांति ने कहा सत्यम उपक्रांतम भवति, उपक्रांत तो होता है किंतु न तो द्वितीयाम तृतीयाम अकृत्वा, दूसरी तीसरी को किए बिना नहीं होता है, प्रारंभ नहीं हो सकता है, वो पहले ये पूरा होना चाहिए गायत्री वाले। तो अतः तयो कृतयो पूर्णे त्रिचे नैव छंदसा प्रयोजनम। तो अब उन दोनों के कर लेने पर पूर्ण, जब त्रिच पूर्ण हो गया है गायत्री वाला, तो नैव छंदसा प्रयोजन, बाद वाले जो दो छंद है उनसे प्रयोजन नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन ही है, एकत्रिक क्रतु है ये, इसलिए उनसे कोई प्रयोजन ही नहीं बचेगा। उसको क्यों करेंगे जब तीनों हो ही चुके हैं। तो इसी संदर्भ में फिर आगे इस तरह से देख सकते हैं इसको, तस्मात् प्रत्यक्षत्वात् पूर्वया स्तोत्रियया उत्तरयो स्तोत्रियो क्रमस्य। तो अगर इसको प्रत्यक्षत्वात् को हम अंत में लें, तस्मात् इस कारण से, पूर्वया स्तोत्रियया पहले वाले मंत्र के द्वारा, उत्तरयो स्तोत्रियो बाद वाले जो दो मंत्र हैं, गायत्री के ही दो मंत्र अगर हम ले लेंगे तो उन दोनों के क्रम के प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने से, क्योंकि वो तीन है तो तीन मंत्र साथ साथ पढ़े हुए हैं तो वो क्रम प्रत्यक्ष है, सीधा सीधा उससे जुड़ रहा है, इस दृष्टि से उसको प्रत्यक्ष कहा। तो ऐसे में क्रमानुग्रहो ज्यायान, जो मंत्रों का क्रम है वो तो बलवान होगा, और छंदोनुग्रह न छंदोनुग्रह, छंद का जो अनुग्रह है वो बलवान नहीं होगा, वो अगले वाले मंत्रों में आएगा। अगले वाले मंत्रों में अगर होते तो, और मंत्र होते और छंद आते तो, एक तो है कि एक छंद को छोड़ के दूसरे छंदों को लेवे, एक है कि उसी छंद वाले एक मंत्र के बाद में दूसरा और तीसरा मंत्र लेवे। तो दूसरा तीसरा मंत्र लेना ये तो क्रम हो गया, वो पास पास में है, मंत्र का क्रम हो गया। और छंद का, इस छंद के बाद दूसरा छंद ले, एक दृष्टि से तो वो भी क्रम ही है, लेकिन वो एक दूर वाला क्रम हो गया। छंदों का क्रम है वो दुर्बल है, उसका अनुग्रह दुर्बल है, ये क्रम पहले होना चाहिए। तो इसलिए गायत्री का ही पूरा करेंगे, तीनों का, तीनों मंत्रों का, दूसरों का बाद में करेंगे। और कोई? देखिए आगे पृष्ठ संख्या 407, अधिकरण संख्या 5। चयन प्रकरणे पठ्यमानानां वपनार्थानां आधुननार्थानां च मंत्राणां श्रुत संख्या संपत्तये अनियमेन उपादानाधिकरणम। चयन प्रकरण, इष्टकाओं का चयन करते हैं वहां पर, उसमें जो पढ़े जाने वाले मंत्र हैं उसमें वपनार्थानाम, वपन के लिए जो हैं, और आधुननार्थानाम, और आधुनन के लिए जो हैं, दो अलग अलग प्रयोजनों से मंत्र वहां पर पढ़े जाते हैं। उन मंत्रों में, उन मंत्रों के श्रुत संख्या संपत्तये, जितनी संख्या वहां पर पढ़ी गई है कि ये इतने संख्या होनी चाहिए, उस श्रुत संख्या की संपत्ति के लिए, संपत्ति मतलब पूर्ति के लिए, संपन्नता के लिए, अनियमेन उपादानाधिकरणम, जो मंत्र हैं उनको अनियम से ले लेना चाहिए, कहीं से भी ले सकते हैं। अभी पीछे जो हमने किया था वो आद्योपादानता का नियम था।
अद्योपादानता का नियम हम लेके चल रहे थे ना, उसकी अपवाद के रूप में है ये, कि आद्योपादानता का नियम नहीं, ऐसी जगहों पर आद्योपादानता का नियम नहीं रहेगा, कोई सा भी ले सकते हैं वहां पर। या यूं कहिए कि पहले वाले उनमें अंत्य के उपादान की बात, अंत्य के अपाय की बात कही गई थी, ठीक है, उसका अपवाद है यहां पर। अंत्य लोपापवादाधिकरणम, अंत्य के लोप का अपवाद यहां पर है। पहले वाले में अंत्य का लोप ही आ रहा था, अब यहां अंत्य के लोप का अपवाद कहा जा रहा है। तो जो इन्होंने कहा श्रुत संख्या संपत्ति अनियमेन उपादान अधिकरणम, उन मंत्रों में अनियम से लेंगे। यदि नियम से लेंगे कि आद्य का ही ग्रहण होगा तो अंत के कुछ मंत्र कभी भी काम में नहीं आएंगे। मंत्र भी वहां दिए हुए हैं और कुल संख्या की गणना भी दी गई है। तो अगर हमेशा आद्योपादानता ही रहेगी और अंत्य को छोड़ देंगे, अंत्य का लोप करेंगे, तो अंत्य का सदा ही लोप होगा। जब होगा तब शुरू से ही होगा, जब होगा तब प्रारंभ से ही होगा, बस अंत वाले तो रह ही जाएंगे। अंत तक पहुंचते पहुंचते बात ही नहीं बनेगी। जो भी चीज बटेगी प्रारंभ से बटेगी, बढ़ते बढ़ते वो पूरी तो हुई नहीं, अंत के कुछ बच गए, अब दूसरी चीज आई, वो फिर प्रारंभ से बटनी हुई, फिर अंत तक नहीं पहुंच पाई वो। तो वो अंत वालों के लिए अंत की व्यर्थता का दोष आ जाता है। इस तरह का प्रसंग है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर अनियम से लेना चाहिए, सबका उपयोग हो जाए तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो सीधे सिद्धांति का सूत्र है अपूर्वासु तो संख्यासु विकल्प स्यात् कल्प विराम सर्वा सामर्थ्यवत्वात्। तो अपूर्व में, अपूर्व का मतलब है जो पहले प्रकृति में नहीं कही गई है, यहीं पर ही कही गई है, जिनका गणन यहीं पर किया गया है, उनमें यदि पूर्व वाली है, प्रकृति में कुछ कही गई है और अब विकृति में संख्या कम है या अधिक है, तो उसमें कम है संख्या, तो हम आद्योपादानता का नियम लेते हैं। तो उससे जो बची हुई है वो व्यर्थ नहीं हो जाती, क्योंकि प्रकृति में उसका उपयोग हो चुका है, सार्थकता हो चुकी है, चरितार्थ हो चुके हैं। लेकिन यदि वो मंत्र पहली बार वहीं पर ही आए हैं, प्रकृति में कहीं और कहीं चरितार्थ नहीं हुए, और यहाँ निश्चित संख्या का ही हम लेंगे, कम संख्या है मत का, तो जो बच रहे हैं वो हमेशा बचती ही रहेंगे, उनका उपयोग कहाँ पर होगा उस दृष्टि से। तो अपूर्वासु तो संख्यासु विकल्प, जब संख्या अपूर्व हो वहीं पर ही हो तो उसमें तो विकल्प कर लेना चाहिए। सर्वा सामर्थ्यवत्वा, क्योंकि सारी जो है ऋचाएं हैं उनके सबके सामर्थ्य वाला होने से, सब सामर्थ्य वाली हैं। नहीं नहीं, नहीं करेंगे, सर्वा सामर्थ्यवत्वात्, सर्वा सामर्थ्यवत्वात् ऐसा लेंगे, असामर्थ्यवत्वात् नहीं, सर्व असामर्थ्यवत्वात् नहीं, इसको सर्वासाम अर्थवत्वात् ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना? नहीं सर्वासाम नहीं, ये शब्द तो खैर ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, देखो अभी अभी आगे देखो, सर्वासाम संख्यानाम अर्थवत्वम भविष्यति। सर्वा सामर्थ्यवत्वात्, इसमें क्या ये सर्व बनेगा? कौन सा ये सर्व होना चाहिए, अगर ये सही तो सर्व सामर्थ्यवत्वात् भले स्त्रीलिंग में हो। इसको फिर देखना पड़ेगा कि इसमें सूत्र में है, अगर ये हो सर्वासाम अर्थवत्वात् हो तो सर्वासाम अर्थवत्वात्, सर्वासाम सर्वासाम, चलो इसको फिर दूसरे भाष्य में देखते हैं। ये है ठीक है, संगति तो उससे बहुत अच्छी है, सर्वासाम अर्थवत्वात्, अर्थवत्वात् इसको संशोधन हो जाए ना, क्योंकि नीचे भाष्य में तो उसी तरह से है वैसे तो भाष्य देखिए, अग्नौ तु आधुननार्थ मंत्र, अग्नि के विषय में चयन में आधुनन मंत्र है, ये मंत्र आगे दिया हुआ है, तो
इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। वेशी नाम त्वा पद्मन्नाधुनोमी इत्येवम आदया, ये आधुनोमी, ये यहां तक ये मंत्र का एक भाग है। इत्येवम आदय, ऐसे वहां पर कई मंत्र हैं, 7 से अधिक मंत्र हैं ये। तान प्रकृति श्रूयते, इन मंत्रों को करके और फिर ये वचन मिल रहा है। सप्तभे आधुनोति इति, विपरीत अल्प विराम में लीजिए। ये विधि हो गई कि 7 से आधुनन करता है, 7 से। अब 7 से ही करेगा, जबकि मंत्र 7 से अधिक हैं, वहीं पर ही पढ़े गए हैं, अपूर्व है। दूसरा, तथा अग्नौ वपनार्था मंत्राः, अग्नि के वपन के लिए भी मंत्र हैं यहाँ पर। ये आगे दिया, या औषधि ही इत्येवम आदय, ये एक मंत्र का प्रारंभ का भाग है। और कुतूहल वृत्ति में लिखा है कि यहाँ पर 20 मंत्र दिए हुए हैं, 20 मंत्र वहां पर दे रखे हैं, उनमें से एक मंत्र का प्रारंभ का ये है। तो ताना भी प्रकृति श्रूयते, उन 20 को गिना करके फिर ये सुना जाता है। विपरीत अल्प विराम में लीजिए, चतुर्दश भिर वपति इति, बंद कर लीजिए। तो वपन जो करता है ये 14 से करता है, मंत्र हैं अधिक। तो अब ये संशय है, तत्व संशय है, किम आद्योपादानाम उत अनियमा इति, किम आद्योपादानम उत अनियमा इति, तो आद्य का ग्रहण करना चाहिए अथवा अनियम होना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी तो पिछली बात को ही कह रहा है, आद्योपादानम। क्यों? आदि तो वा तन्यायत्वादिति, तन्यायत्वादिति पीछे सूत्र आ चुका है 8वां, चौथे पाद का, तो इसके कारण से आदि को ही लेना चाहिए। तो इस स्थिति में सिद्धांति कहता है, एवं प्राप्त पूर्व अपूर्वासु तो संख्यासु, अपूर्व संख्याओं के होने पर, ये जो अपूर्वासु तो संख्यासु में अपूर्वासु को खोल रहे हैं आगे, अप्रकृति पूर्विकासु, जो जिसमें प्रकृति पूर्व में ना हो, ऐसी जो संख्या है ये अपूर्व कहलाएगी। श्रूयमाणाशु ब्रूमा, उस प्रसंग में हम ये कहते हैं विकल्प स्यात्, आद्योपादानता का विकल्प होवे। ऐसा करने पर एवं सर्वासाम संख्यानाम अर्थवत्वम भविष्यति, तो ऐसा होने पे सभी संख्याओं का, यानी प्रारंभ की जो 14 हैं उसके अतिरिक्त भी, या 7 हैं उससे अतिरिक्त भी, उनका भी अनुग्रह हो जाएगा। संख्या का मतलब संख्या वालियों का, जो द्रव्य है उनका। सर्वासाम संख्यानाम अर्थवत्वम भविष्यति। आद्योपादाने ही केशांचित मंत्राणाम उत्पत्तिर अनर्थिकैव स्यात्, यदि आद्योपादानता ही लेंगे तो अंत के कुछ मंत्रों की उत्पत्ति, यानी वहां पर पाठ कथन, वो तो अनर्थक हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। गम्यते च ताभिर वपनम, जबकि उनके द्वारा वपन होता है, ये जाना जा रहा है कि ये वपन के लिए दिए गए हैं या आधुनन के लिए हैं। कैसे पता लगता है? कैसे? गम्यते च ताभिर वपनम, कैसे? प्रकरण, प्रकरण से पता लगता है। वपन के प्रकरण में वो चीजें कही गई हैं, वो मंत्र कहे हैं। तो या ही प्रकृति पूर्विका भवंती तासाम प्राकृत प्रयोगेण अर्थवत्ता, जो प्रकृति पूर्विका होती हैं, जो ऋचाएं यानी प्रकृति में पहले आ चुकी होती हैं, उनका तो प्राकृत प्रयोग से ही अर्थवत्ता होती है। विकृति में भले ही वो छूट जाती हो तो छूट जाती हो, कोई बात नहीं है, प्रकृति में अर्थवत्ता हो चुकी है। अनर्थक्य न च, न की जगह च कर लीजिए, अनर्थक्य न च कारणेन मुख्यातिक्रम संख्याया, तो अनर्थक्य के कारण से मुख्य का अतिक्रमण हो जाएगा संख्या का, कि प्रारंभ वाली जो है, प्रारंभ वाली जो है उनका अतिक्रमण हो जाएगा। यानी वैसे तो मुख्य मतलब जो प्रारंभ में है, आदि में है, वो मुख्य कहलाती हैं, तो उनका अतिक्रमण होना नहीं चाहिए। लेकिन बाद वाली अनर्थक हो रही हैं, तो अनर्थक होती वो बलवान हो जाएंगी, तो इनका भले ही अनर्थक इनका अतिक्रमण हो जाए तो कोई बात नहीं है। हाँ जी, हमको 7 लेनी है और ज़्यादा हैं, तो आद्यो वाली इसलिए नहीं लेनी क्योंकि बाद वाली अनर्थक होंगी, तो उनमें से कोई सी भी लेंगे तो जो रह जाएंगी वो भी तो अनर्थक होंगी। नहीं, एक बार कभी कोई सी ले ली, एक बार कभी कोई सी ले ली, किसी ने कोई सी ले ली, किसी ने कोई सी ले ली। किसी ने कोई सी, ये तो मतलब जो 7 लेनी है वो तो एक ही बार लेनी है ना जी। नहीं, अलग अलग बार ले, अलग अलग ले सकते हैं ना, वहां शास्त्र में अधिक मंत्र पढ़े गए हैं। एक व्यक्ति ने किसी 7 को ले लिया, अगर आद्योपादानता होती तो सारे के सारे, और जब जब भी उसको करते, बार बार करने के संदर्भ में देखा जाएगा। एक बार में तो कुछ ना कुछ तो हमेशा छूटेंगी, लेकिन उससे अनर्थकता नहीं है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा या एक ही व्यक्ति के द्वारा उसी कर्म को बार बार करते समय सदा यदि आद्योपादानता हो, तो बाद के जो मंत्र बचेंगे वो बिल्कुल अनर्थक हो जाएंगे। और अनियम रहेगा तो ठीक है, कभी ना कभी उसका प्रयोग हो जाएगा, कभी इसका प्रयोग हो जाएगा।
टीका का जो चयन होता है, पहले एक स्तर बना देते, फिर दूसरा बनाते, फिर तीसरा बनाते हैं। तो पहले में जो मंत्र पढ़ दिए वो मंत्र मुझे ऐसा लगता है जब अगला स्तर बनाएंगे 5 स्तर होते हैं, तो दूसरे में फिर दूसरे मंत्र लेंगे ऐसे। दूसरे में भी ले सकते हैं, अगर ऐसा प्रसंग है वहां पर दूसरी बार काम में लेगा, मतलब पहले पहली जो परत दी फिर दूसरी परत दी, हो सकता है वहां पर भी। तो आवृत्ति कहीं ना कहीं हो रही है उसकी, तो वो मंत्र काम में आ जाएंगे। हाँ, इसमें आधुनन तो इसके अंदर वैसे होता है, इसका कुछ को कुरेदने के अर्थ में लेते हैं, आग को कुरेदने के अर्थ में भी कहते हैं। ये जो ना तथा अग्नऊ वपनार्था मंत्राः, ये वपन जो है ना, नहीं, ये वपन का मतलब हुआ, ये तो गंगा प्रसाद जी ने ऐसा लिखा है, आग को कुरेदना। ये आधुनन को, हाँ आधुनन मतलब तो वैसे ही हिलाने उसमें आता है, तो सुखाना हो हिलाना हो उसको। अब ये इन्होंने अग्नि का मतलब वो अग्नि लेकर के किया है, लेकिन ये है चैन का, चैन का है, तो या तो उसको सुखाने के उसमें आएगा। अब उन्होंने आग कुरेदना तो लिखा है गंगा प्रसाद जी ने, लेकिन इसकी संगति उस तरह से नहीं है। आगे देखिए, छठाधिकरण विपरीत स्तोम के क्रतौ, क्र कर लेना इसको, श्रुत संख्या संपत्तये सामांतर आगमाधिकरणम। तो विपरीत स्तोम वाले क्रतु में, जिसमें और बढ़ते जाते हैं स्तोम, उनमें श्रुत संख्या की संपत्ति के लिए, पूर्ति के लिए जो संख्या पढ़ी गई है, उसमें सामांतर के आगम का अधिकरण है, अन्य साम को लाना चाहिए। एक तो यह है कि उसी साम को की आवृत्ति की जाए, और एक है कि भिन्न साम को लेके आए। तो क्या करना चाहिए, तो इसमें सामांतर को लाना चाहिए। तो 15वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, और इसको मैं दूसरा पूर्व पक्षी मान करके चल रहा हूं, क्योंकि प्रथम पूर्व पक्षी भाष्य में एक अलग आएगा, लेकिन है तो पूर्व पक्षी है। स्तोम विवृद्धौ प्राकृतानाम अभ्यासेन संख्या पूर्णम अधिकारात, ये वी की जगह ध कर लीजिए, अभिकारात की जगह अधिकारात अल्प विराम, संख्यायाम गुण शब्दत्वात् अन्यस्य च अश्रुतित्वात्। तो स्तोम की जहां विवृद्धि होती हो विकृति में, तो प्राकृतानाम जो प्राकृत हैं जितने, उनका अभ्यासेन संख्या पूर्णम, अभ्यास के द्वारा संख्या की पूर्ति करनी चाहिए विकृति में। क्यों? अधिकारात, क्योंकि उसका अधिकार है, वहां पर उतनी संख्या पढ़ी गई है। और संख्यायाम गुण शब्दत्वात्, क्योंकि संख्या है वो गुण शब्द है, संख्या किसी और के लिए होती है, इसके गुण होने से। अन्य से च अश्रुतित्वात्, संख्या गुण है तो उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, और अन्य वहां पर कुछ पढ़ा नहीं है, यानी जितनी संख्या पूर्ति करनी है प्रकृति से, जितनी प्राप्त हो रही है उससे अधिक के लिए या तो वहां पर पढ़ा गया हो कि ये और ले सकते हैं, लेकिन वो तो पढ़ा नहीं गया है। लेकिन संख्या जो कुल गिनती है वो तो ज्यादा दे ही रखी है, तो इसलिए बाहर से ले सकते हैं, बाहर से लेना चाहिए। उदाहरण आगे देखिए भाष्य में, यह विवृत स्तोम का क्रतवः उदाहरणम, विविध स्तोम वाले जितने भी क्रतु हैं वो सब यहाँ उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं। उसमें प्रारंभ कर रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजा कामम याजयेत, तो एक विंश 21 हो गया ये। त्रिनवेन औजस कामम, तो 27 हो गया, नौतिया 27। त्रयस्त्रिंशेन प्रतिष्ठा कामम इति, तो 33 हो गया। तो ये विवृद्ध स्तोम है, विवृद्ध स्तोमक है क्रतु। तत्रायम संशय किम प्राकृतानाम सामनाम अभ्यासेन संख्या पूरयितव्या, प्राकृत साम जो है उनके अभ्यास से संख्या पूरी करें, उत अप्राकृतानाम आगमेन इति, प्रकृति में जो नहीं है ऐसे कहीं और से ला करके पूर्ति करें। किम प्राप्तम, तो अब इसमें है अनियम, पूर्ण विराम की जगह पे अल्प विराम ले लीजिए। किम प्राप्तम तो कहा अनियम, ये पूर्व पक्षी प्रथम मानेंगे, इस सूत्र से भी पहले की कोई चीज बात कह रहा है, और फिर इसको खंडित करके सूत्र वाला बोलेगा, है वो भी पूर्व पक्षी ही, सिद्धांत पक्ष आगे आएगा।
तो अनियम पहला कह रहा है ये पूर्व पक्षी प्रथम। क्यों है अनियम? तो अविशेषाद इति, श्र की जगह अविशेषाद इति प्राप्ते ब्रूमः। अविशेषाद, अविशेषाद ये हेतु है, यहां चाहे तो अल्प विराम ले सकते हैं। अनियम अविशेषात अल्प विराम, इति प्राप्ते ब्रूमः, प्राप्ते के बाद जो अल्प विराम है वो हटा दीजिए, ब्रूमः के बाद लगा लीजिए। इति प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा प्राप्त होने पे बोलते हैं। अब ये जो बोल रहा है ये सूत्र वाला है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय हो गया। स्तोम विवृद्धौ अभ्यासेन संख्या पूर्यते, स्तोम की विवृद्धि करने में अभ्यास से संख्या की पूर्ति की जाए। क्यों? उसके लिए हेतु है एवं ही प्रकृत ग्रहणम, इससे क्या प्रकृत का ही ग्रहण होगा, जो प्रकृत है उसी का है, दूसरों को नहीं लेके आ रहे, अपने से ही काम चला लिया जो लिखा हुआ है। कोई बाहर से लेके आएंगे तो प्रकृत का ग्रहण नहीं हुआ ना, तो प्रकृत का अनुग्रह करना ये एक बलवत्ता हुई ना, घर में जो चीज है उसी से काम चला लिया, ये बलवत्ता है। ठीक है, घर वालों ने थोड़ा अधिक, घर वाली चीज का ही हमने अधिक प्रयोग कर लिया ये है, और घर वाली ना होकर के, घर वाली चीजें ना होके बाहर से ले ली वो चीजें, तो ये इसमें गौरव आएगा। तो अधिक तो यही है ना। नहीं, नहीं समझ में आई बात। जैसे मान लो बर्तन हो घर में, 10 बर्तन है, 10 थालियां हैं, और अतिथि आ गए 15 या 20, तो दो तरीके हैं, एक तो 5 या 10 थालियां बाहर से लेकर के आए, और एक है कि 10 थालियों से भोजन करा के उन्हीं को साफ करते गए और फिर उनको काम में ले लिया। तो जब यूं कहते हैं ना कि बाहर से लाएं घर से, भी घर वाली ही काम में आ जाएंगी, अपनी है अपनी काम में आ जाएंगी। तो जो प्रकृत हैं उनका अभ्यास करेंगे तो ये गौरव नहीं है इसमें, ये तो मतलब सरलता है इसमें, इसमें ये बलवान है ये। और बाहर से ला करके करेंगे तो उसको, उसमें उस तरह से गौरव है, मतलब उसमें अधिक श्रम करना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। यही की यही है, उसी से काम चला लिया हमने, बार बार प्रयोग करके अभ्यास करके उन्हीं चीजों से। नहीं, थाली वाला उदाहरण ले लो, नहीं हर चीज में नहीं, तो जहां कुछ ऐसी चीजें लगती हैं वहीं पर ही होगा। ऐसे ही करते हैं, टेबल कुर्सी है या एक पंगत है, पहले मतलब जितनी जगह लोगों को बैठा करके करवा लिया, उठ गए, फिर दूसरों को बैठा लिया, तब तक उसी की आवृत्ति कर रहे हैं। आवृत्ति भाई इतनी जगह में ही काम चल गया, नहीं तो कहीं और जगह बनाओ, जगह बड़ी जगह ले, जहाँ सब एक साथ बैठे हैं, तो उसकी जगह यही पसंद करते हैं ना, जो प्रकृत है, जो हमें प्राप्त है पहले से। तुल्य हो तो चीज, अतुल्य हो तो बाहर से विशेष लाए, या सामान्य मूर्ति है, बाहर से ईश्वर साक्षात्कार योगी आ सकते हैं, तो आप कर लेते ना पहले, यहीं वाले ईश्वर साक्षात्कार कर लेते, तो बाहर वालों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उपलब्ध नहीं है ना, इसलिए हाँ बाहर से लाना हाँ, तो वो तो किया जा सकता है ना विशेष होने पे तो। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ अगर वृद्धि करना है तो अपने से काम चला लें, हाँ काम चलाने वाली बात है। जो उसमें विशेष जो उपलब्धि है वो बाहर से लाना। हाँ, वो कर सकते हैं। तो ये तो कह सकते हैं ना, ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है भाई, ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, उसी में काम चला, क्योंकि सिद्धांति थोड़ा ना कह रहा है। सिद्धांत पक्ष तो यही है ना, बाहर से ले लें सामांतर का, ये तो भी पूर्व पक्षी बोल रहा है ना। तो एवं ही प्रकृत ग्रहणम, प्रकृत का ग्रहण होगा, अन्यथा अप्रकृत क्रियेति। आगे संख्या ही प्राकृतानाम प्रधान भूतानाम सामनाम गुण भावेन उच्यते न प्राधान्येन। ये सूत्र में जो संख्या ये लिखा है, संख्यायाम गुण शब्दत्वात् अन्य से अश्रुतित्वात्, संख्या में गुण शब्द है। संख्या गुण कैसे है? तो उसके कहना है संख्या ही प्राकृतानाम प्रधान भूतानाम सामनाम, प्रकृति से प्राप्त जो साम है वो तो प्रधान भूत हैं,
और उनके गुण भाव से कही गई हैं, उनकी संख्या कही जा रही है, तो संख्या तो गुण ही होगी। न प्राधान्य ने प्रधान रूप में नहीं है। न च अन्यत साम द्रव्यम श्रुत्या विधीयते, प्रकृति से जो प्राप्त हो रहे हैं उसके अतिरिक्त साम को श्रुति से नहीं कहा गया है। यावांश श्रुतस्य अर्थस्य उत्सर्गे दोष तावान अश्रुत कल्पना, वाह के बाद न ले लीजिए, तावान अश्रुत कल्पनायाम, तो इसमें जो अश्रुत की कल्पना करेंगे ये दोष बताया जा रहा है। तस्मात् अभ्यसितव्यानि प्राकृतानि सामानि, प्रकृत को ही अभ्यास करना चाहिए। यथा धुरी सामान्य थी, पीछे जो तीसरे अधिकरण में आया था उसमें अभ्यास किया गया था। उस दृष्टि से यूं कह सकते हैं स्वामी जी, जो आप कह रहे थे ना कि भाई एक एक बार ही बोलने के लिए एक एक ही कक्षा, आवृत्ति नहीं होने देंगे। और अगर नहीं है बाहर के तो एक एक व्यक्ति दो दो तीन तीन कक्षा ले लेगा। पहले तो अकेले धर्मवीर जी लिया करते थे, अकेले ही पूरे दिन की सारी कक्षाएं लिया करते थे, दिन भर बैठे रहते थे, दोपहर भोजन के बाद भी और बाद में भी, सब कुछ दिन भर अकेले ही करते थे। हाँ तो वहां तो पूरे दिन भर नहीं चलता है, और करें क्या फिर वहां पूरे दिन भर 3 4 5 कक्षाएं तो करते हैं ना, आप भी करते हैं ना। बाहर कहीं जाते हैं, अब आपने शिविर लगा रखा है, अब आप अकेले हो तो क्या करेंगे, यही करते हैं, अकेले ही लगाते हैं पूरे दिन भर, और क्या। विद्वानों को आनंद आता है। हाँ नहीं, थोड़ा एक को कभी कभी बुला लेते हैं। अच्छा, नहीं तो बुला लेते हैं, कंचन जी जाती रहती हैं, कक्षा देते हैं। हाँ नहीं, मेरे को तो ऐसा ध्यान है वो कक्षा लिया करती थी, हो सकता है उस समय वो तो पढ़ने के लिए गई हूँ या तो, लेकिन तो वो उनको बुलाते हैं, किसी किसी को कभी कभी बुला लेते हैं, थोड़ा विषय बदलने के लिए उनको विषय भी दे देते हैं पहले से, एक दो को ही बुलाते हैं, ज्यादा को नहीं बुलाते हैं। तो आगे देखिए, सिद्धांति कह रहा है 16वें सूत्र में, आगमेन वा अल्प विराम अभ्यासस्य अश्रुतित्वा, बोले आगम से ही पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि अभ्यास की तो यहाँ पर श्रुति है नहीं। पूर्व पक्षी अभ्यास की बात कर रहा था ना, तो सिद्धांति कह रहा है कि अभ्यास का यहाँ कथन तो किया नहीं गया, तो अभ्यास क्यों करें। वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति अप्राकृतानाम सामनाम आगमेन संख्या पूरई तप्यायति, जो अप्राकृत साम है उनके आगम से संख्या पूरी करनी चाहिए। कुतः अभ्यासो न ही श्रूयते, वचन में तो अभ्यास दिख नहीं रहा है। एतावत श्रूयते, यहाँ केवल इतना सुना जा रहा है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजा कामम याजय यदिति, बंद कर लीजिए, बस 21 का लिखा है, आवृत्ति का थोड़ा ना लिखा है। तो यामांश श्रुत से उत्सर्ग, अब ये सिद्धांति भी इसी को भी बोल रहा है। यामांश श्रुत से उत्सर्गे दोषस तावान अश्रुत कल्पना याम, ना के बाद या, तो ये जो आप अभ्यास की कर रहे हो ये आपकी भी अश्रुत कल्पना है। उसने उसको कहा था बाहर से ले रहे हो, वो अश्रुत कल्पना है, ये कह रहे आप जो आवृत्ति कर रहे हो ये अश्रुत कल्पना है। पूर्व पक्षी कह रहा ननु आगमो भी न श्रूयते, नहीं, हाँ ननु आगमोपि न श्रूयते, बोले आगम भी तो नहीं सुना जा रहा है, सिद्धांति तो आगम की बात कर रहा है ना, तो पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है कि आगम भी तो नहीं सुना जा रहा है। सिद्धांति कह रहा है उच्चते उभयस्मिन अश्रूयमाणे आगमो न्याय्य, दोनों ही अश्रूयमाण है। तो इस दृष्टि से तो बराबर हो गए, लेकिन फिर भी आगम यहाँ पर न्याय्य है, उचित है, ये इसकी प्रबलता होगी। क्यों, एवं आगम पूरिता संख्या समंजसा भविष्यति, तो ये जो आगम से पूरित संख्या है वो समंजसा भविष्यति, उसमें अधिक सामंजस्य होगा। इतरता अभ्यास पूरिता असमंजसा स्यात्, अभ्यास से पूरित की भी तो असमंजस हो जाएगी, वो ठीक तरह से नहीं होगी। तस्मात् आगमेन पूरयितव्या, इसलिए आगम से पूरित करनी चाहिए। ये समंजसा और असमंजसा क्या है, क्या समंजसा। तो उसको यही होता है कि अगर उसी की आवृत्ति करते हैं तो जामित्व दोष आता है, और अब बाहर से लेते हैं तो अजामित्व होगा। नहीं, अब एक ही व्यक्ति को दूसरी तीसरी कक्षाएं दे दी तो वो बार बार वही बातें आएंगी ना, उसकी आवृत्ति होने लग जाएगी, तो वही 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 जामित्व होगा। तो अधिक सामंजस्य क्या है कि अलग अलग हो, सबके अलग अलग। आगे
संख्यायाश्च पृथक्त्व निवेशात, ये सिद्धांति का ही है। और ये हेतु दे रहा है कि आगम से क्यों हो, उसके लिए कि संख्या जो है वो पृथक्त्व में निवेश करती है, उसी में निवेश नहीं करती है। तो इतश्च आगमेन इति, उसी को सिद्ध करें। कुतः पृथक्त्व निवेशिनी ही संख्या, संख्या अलग अलग जगह होती है। हम जब कहते हैं कि 10 अमरूद, तो 10 अलग अलग होते हैं। 5 अमरूद को 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 10, उन्हीं को करके कहें कि ये 10 अमरूद। ऐसे नहीं होगा। तो संख्या तो पृथक्त्व में निवेश करने वाली होती है, उसी में निवेश नहीं कर सकती। नहीं तो कहेंगे एक ही को कह करके बोले ये लो 1, ये लो 2 और 10। एक में ही 10 को कह के ये लो 10 दे दिए। तो वो तो संख्या तो पृथक्त्व में निवेश करती है, सामान्य जो नियम है पृथक्त्व में निवेश करती है। यथा कैसे कह रहे हैं, यथा अष्टौ घटायति, अ कर लीजिए। तो 8 घड़े हैं तो 8 ही होने चाहिए, वहां पर 8 संख्या है। तो अभ्यासेन अपृथक स्यात्, अगर अभ्यास करोगे तो अपृथक रहेगी, ये दोष बता रहा है उसमें। पृथक नहीं होगी ना, पृथक निवेशिनी उसी में करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अभ्यास 2 बार 3 बार बोलना पड़ेगा। तस्मात् आगमेन पूरयितव्या इति, इसलिए आगम करना चाहिए। हाँ, ऐसे से तो फिर अभ्यास का ही निषेध कर दिया इसने। तो अब यही वाला हेतु जहाँ पर अभ्यास लगता है वहाँ पर लगाएंगे तो फिर वही दिक्कत। हाँ तो नहीं, तो जहां पर पता है कि इन्हीं में से करनी है, इन्हीं में से करनी है, तो वहां आवृत्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जहां ये नहीं लिखा कि इन्हीं में से करनी चाहिए, कहीं नहीं है, बस कुछ लिखी है और फिर है तो बाहर से ली जा सकती है, बाहर हैं तो ली जा सकती है। पंचदश सामने में कहा सकती है, तो 15 करनी है तो 11 है, तो प्रथम मंत्र पढ़े हुए हैं कि ये सामिदेनी मंत्र हैं, अब इन्हीं में से करना है हमारे को। इन्हीं में से करना है, इसे कहा नहीं। और भी बाहर से मंत्र ला सकते हैं। लाते हैं वहां पर, ठीक है, तो उस नहीं उसकी आवृत्ति कर लेते हैं वहां पर। तो वहां कुछ वचन होगा ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आगे देखिए, पराग शब्दत्वात्, ये सिद्धांति का है कि पराग शब्द के होने के कारण, इतश्च आगमेन इति, इससे भी सिद्ध होता है कि आगम से आगम करना चाहिए। कुतः पराग शब्दों ही भवती, पराग शब्द वहां मिलता है। आगे का जो वचन है विपरीत अल्पविराम में, पराग बहिष्पवमानेन स्तुवन्ति इति, तो पराग बहिष्पवमानेन स्तुवन्ति, तो पराग मतलब ये दूसरे को लेते हैं। बंद कर लीजिए। स च अनभ्यासस्य वाचकः, ये जो पराग शब्द है ये अनभ्यास का वाचक है, अभ्यास का वाचक नहीं है। दूसरा होता है, भिन्न लेते हैं मतलब वो उसका ये मतलब है कि उसी को दोबारा करो, भिन्न लेना मतलब अलग अलग लेना। तो अनभ्यास का वाचक है। यथा जैसे कि पराची सामिधेनी रनवाह इति, तो पीछे वाली गंगा प्रसाद जी ने पराची का मतलब पिछली का, जो आगे वाली जो भी हो, पिछली कहो आगे की कहो, पराची सामिधेनी अनवाह इति, तो अनभ्यस्ता इति गम्यते, ऐसी लेनी है जिसका पहले अभ्यास नहीं किया गया। तस्मादपि आगमा इति, तो चूंकि पराग शब्द यहां पर मिल रहा है, इससे भी पता लगता है कि भिन्न ली जानी चाहिए। ये अलग अलग हेतु आ रहे हैं ना उसकी पुष्टि के लिए। आगे 19वां सूत्र सिद्धांति का, उक्ताविकाराच, उक्त का अविकार होने से, इतश्च आगम, इस कारण भी आगम होगा। एवं उक्तस्य अविकारो भवति, जो कहा गया है उसका अविकार होता है, विकार नहीं होता है। जिन्हें पूछी, पूर्व पक्षी ने पूछा कि किमिदम अविकार है, अविकार क्या हुआ? सिद्धांति कहता है अपुनर्वचनम, अपुनर्वचन अविकार है, पुनर्वचन को विकार कह रहा है। तत्र जामिता दोषो न भविष्यति, इसमें जो बाहर से लेके आएंगे तो जामिता दोष नहीं होगा। अभ्यास ही सस्यात, अभ्यास में जामी दोष आएगा। विपरीत अल्पविराम मिले, जामी वा एतत् यज्ञ से क्रियते यदेकम भूय क्रियेत इति, जो एक को ही दोबारा दोबारा करता है तो इस यज्ञ को जामी कर देगा वो, जामित्व है। बार बार करेंगे तो वही जामित्व दोष आता है। आगे 20वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, अश्रुतित्वात नेति चेत, अगर वो कहे कि नहीं आगम की श्रुति नहीं है, जैसा पीछे उसने कहा था उसी को दोबारा दोहरा रहा है, उसका उत्तर सिद्धांति से मांग रहा है।
तो इति चेत इति पुनर् यदुक्तम आगमोपि नैव श्रूयते इति, आगम भी नहीं सुना जा रहा है, इति तत्परिहर्तव्यम, उसका आप उत्तर दीजिए। तो 21वां सूत्र सिद्धांति का है, स्याद अर्थचोदितानाम परिमाण शास्त्रम। तो अर्थ से जो कहे गए हैं, अर्थ को ये खोलेंगे अपने ढंग से, उस प्रयोजन से आवश्यकता अनुसार जो कहे गए, स्याद अर्थचोदितानाम परिमाण शास्त्रम, उसमें परिमाण के अनुसार करना चाहिए। भाष्य, अर्थेन सामानी चोद्यन्ते, यानी प्रयोजन के अनुसार सामों का कथन किया जाता है। पूर्व पक्षी कहता है कथम कथमेन अर्थेना, किस अर्थ से साम कहे गए हैं, वो अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब क्या है। सिद्धांति कहता है एक विंशेन अतिरात्रेण, एक ही मात्रा इधर कर लीजिए, त्रप है, एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजा कामम याजयेत इत्येवमादीनाम वाक्यानाम अर्थेन इति। यहाँ अर्थ का मतलब ये जो वाक्य कहा गया है उसके अर्थ से। न ही अनागम्यमानेषु सामसु एताः संख्या सामंजस्येन भवन्ति, अल्पविराम संभवन्ति। हाँ, तो न ही आगमेन, न ही आगम्यमानेषु, अनागम्यमानेषु, अगर आगम नहीं कर रहे हैं तो सामों को नहीं ला रहे हैं, तो ये संख्या सामंजस्य से नहीं होती है। तस्माद अर्थचोदितानाम इदम परिमाण शासनम कृत्वा, कृतार्थः शब्द, तो प्रयोजन वशात जो यहाँ पर कथन किया गया है उसमें परिमाण का जो शासन है वो करके शब्द कृतार्थ हो गया है। क्या क्या, तो आगे विपरीत अल्प में एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजा कामम याजयेदिति, ये बंद कर लीजिए। इसमें अर्थ प्राप्तम आगमम न शक्नोति वारयितुम, तो जो अर्थ से प्राप्त है वह आगमम न शक्नोति वारयितुम, आगम को हटा नहीं सकता है। अर्थ से प्राप्त है, भाई ये संख्या पूरी होनी चाहिए, 21 पूरी होनी चाहिए, तो प्रयोजन वशात यहाँ पर प्राप्त है 21 संख्या पूरी होनी चाहिए, तो ये आगम को बाधित नहीं कर सकता है। ये 21 यहाँ कहा गया है तो बाहर का लाना ही नहीं होगा, 21 संख्या से 21 परिमाण शास्त्र हो गया, यहाँ कुछ पढ़े गए हैं तो इतने से एक अर्थ तो ये लेंगे कि इसकी आवृत्ति करें। सिद्धांत ये कह रहा है कि जब 21 कुछ पढ़े गए हैं और 21 संख्या लिखी है, तो इससे ये नहीं होता कि आगम को ये बाधित कर रहा है, उसको बाधित नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। अर्थ प्राप्तम, ये प्रथमा विभक्ति हो गई, आगमम, आगम को द्वितीय एकवचन, वारयितुम न शक्नोति, वो उसको हटा नहीं सकता है। तस्मात् आगमेन पूर्णमिति, इसलिए आगम से इसकी पूर्ति करनी चाहिए। और अपनी पुष्टि में सिद्धांति बोल रहा है आवाप वचनम च अभ्यासे नोपपद्यते, बोले इस प्रसंग में आवाप शब्द भी आता है, तो अगर आप यहाँ अभ्यास ही कर रहे हो तो यहाँ जो ये आवाप शब्द पढ़ा गया है ना, ये संगत नहीं होगा। आवाप तो तभी होता है जब बाहर से यहाँ पर लाया जाए। इतश्च आगम इति पश्याम, इससे भी आगम होता है, ये हम देखते हैं। आवाप वचनम ही भवती, आवाप वचन को आगे बता रहे हैं विपरीत अल्पविराम में, त्रीणि हवै यज्ञस्य उदराणि गायत्री बृहति अनुष्टुप, यज्ञ के 3 उदर हैं, ये गायत्री बृहति अनुष्टुप, अत्र ही एव आवपंती, इसी में ला करके डालते हैं। उदर में जैसे कुछ भी खाते हैं तो उदर में डालते हैं, और कुछ भी निकलता है तो उदर से निकालते हैं, ऊपर से या नीचे से, ठीक है। तो अत्र ही एव आवपंती अत एव उद्वपंती, और बंद कर लीजिए, और यहीं से ही निकालते हैं। इन्हीं 3 में लाके डालते हैं, पूरा करना हो बढ़ाना हो, और यहीं से निकालते हैं। अत्र ही एव आवपंती अत एव उद्वपंती, एतत् अभ्यासे नावकल्पते तस्मात् अपि आगमा, तो अभ्यास में तो ये बात ही नहीं बनती है आवाप कथन की। तो आवाप कथन है, इसका मतलब है बाहर से तो लाया जा रहा है, पुष्टि हो गई इससे, और ये कई कारण देते जा रहे हैं। आगे 23वां सूत्र, सामनाम च उत्पत्ति सामर्थ्यात्, और सामों की उत्पत्ति के सामर्थ्य से भी, इस अलग अलग सामों की उत्पत्ति बताई गई है। इतने साम होने चाहिए, इतने साम होने चाहिए कथन है, वो तभी सार्थक हो सकते हैं जब बाहर से लाया जाए। इतश्च आगम, इस कारण भी आगम ही सिद्ध होता है। कुतः सामनाम ही एवं उत्पत्तिर अर्थवती, सामों की जो उत्पत्ति है वो सार्थक हो पाएगी, संगत हो पाएगी। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये 2 श्लोक दिए हैं। तो ये पहला है 10 साम सहस्राणी,
अल्प विराम। तो साम के 10 सहस्र यानी 10,000 हो गए। शतानी च चतुर्दश और 1400, 1400, 1400। इसमें गंगा प्रसाद जी ने 1114 लिखा हुआ है, 10,114। हाँ, उन्होंने 10,000 दोनों को मिला करके, नहीं कि इसको अलग अलग लीजिए। तो 10,114 किया तो 10,000 तो शुरू में है ही। शतानी च चतुर्दश का अर्थ उन्होंने किया 114, 100 और 114, लेकिन शतानी चूंकि बहुवचन है इसलिए यहां पर 1400 अर्थ ठीक है। सांगानी सरहस्यानी यानी गायंती सामगा। तो इन सांग सहित सरहस्य सांग जो हैं जिनको कि साम लोग गाते हैं। तो ये जो संख्या है इस पूर्ति के लिए आगम करना ही होगा, बाहर से लाना होगा। हाँ, 11,014 हो गए, नहीं, हाँ 11,400 हो गए, 10,000 वो हो गए और 1,400 ये हो गए, 11,400 हो गए। हाँ, आगे अशीति शतम आग्नेयम पावमानम चतुष्शतम। तो अशीति शतम, तो अशीति शतम ये 180 अर्थ लेंगे यहां पर, 180। गंगा प्रसाद जी ने 180 ही लिया है यहां पर, 180। अशीति शतम आग्नेयम पवमानम चतुष्शतम। अभी जो चतुष्शतम है इसमें गंगा प्रसाद जी ने 400 ले लिया है, ये 104 होना चाहिए। तो दूसरा श्लोक है अशीति शतम आग्नेयम, तो ये 180 हो गया। पावमानम चतुष्शतम, ये 104 हो गया। ऐन्द्रम स्यात् सप्तविंशानी, ऐन्द्र जो है ये सप्तविंशानी, तो 20-20 के 7 होंगे, 140 हो गए। इसमें गंगा प्रसाद जी ने 27 कर दिया है। हाँ, ये 140 हो गया। यानी गायंती सामगा, साम लोग जिसको गाते हैं। तो ये जो संख्याएं लिखी हैं इनका सामंजस्य तभी हो सकता है जब हम बाहर से लिख करके आए, नहीं तो पूर्ति नहीं हो सकती। इसी को इन्होंने कहा इतरथा एशाम सामनाम उत्पत्तिर अनर्थिका स्यात्। नहीं तो ये जो साम की उत्पत्ति ये विधियां बताई गई है ये अनर्थक हो जाएगी। तस्मादपि आगमयति, इसलिए भी आगम करना चाहिए। इसमें बहुत सारे हेतु दे दिए ना स्वामी जी। जो पंचदश ठीक है सामी धेनी है, वहां उस तरह से वो हेतु नहीं बनेंगे। तो नहीं, चलो इसके अलावा भी तो और हेतु दे दिए ना इन्होंने। वहां अलग से पढ़े गए हैं ना, यहां पर भी पढ़े गए हैं, यहां भी पढ़े गए हैं। हाँ वो ठीक है, वो वाक्य है, वो वचन मिल रहा है कि पहले वाली को 3 करे, बाद वाली को 3 करे, तो वो वचन के कारण से वहां तो साक्षात वचन हो गया, तो अब कोई बात ही नहीं रही, हमारी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है अब। अपनी बुद्धि को काम में नहीं लो, वचन मिल गया है तो बस ठीक है। तो ये दोष तो उस पर आएगा जिसने वचन दिया है। वचन से नाती भारा। वो वहां यही चाहते हैं। अब जैसे अयंत आत्मा 5 बार बोलते हैं तो बोलते हैं वहां पर जामित्व दोष जो भी हो तो आप कहो तो कहो, लेकिन वचन का सामर्थ्य है तो वो होना चाहिए। हाँ, अर्थवत्ता नहीं होगी तो नहीं होगी, ये तो स्वामी जी भी करते ही हैं आवृत्ति, वहां जामित्व दोष तो होना है। लेकिन इन्होंने जामित्व दोष दिखाया इसलिए कह रहे हैं कि भाई फिर तो आपको सब जगह जामित्व दोष सब जगह देखना चाहिए, लेकिन वहां अतिरिक्त तो कुछ लाभ होते हैं तो जामित्व भी हो जाता है, आवृत्ति भी होती है। हाँ, आगे 25वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, धुर्यशु अपीति चेत। धुरी में जैसे पीछे आवृत्ति की थी, भाष्यकार ने भी कहा था, तो उसको इस सूत्र पूर्व पक्षी उठा रहा है कि अथ यद उपवर्णितम, जो पहले कहा था यथा धुरी सामसुईति, विपरीत अल्प विराम में धुरी सामसुईति तत्परिहर्तव्य, उसका परिहार कीजिए। वहां पर तो होती है आवृत्ति, नहीं हाँ वहां पर आवृत्ति से ही होता है, आगम नहीं किया जाता है। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है 25वां सिद्धांति का, न आवृत्ति धर्मत्वात्, नहीं वो ठीक नहीं है, वहां इसमें कोई बाधा नहीं है कि उसके तो आवृत्ति धर्म वाला होने से, आवृत्ति का वहां पर कथन मिल रहा है।
तो नैतदेवं युक्तम धुरी सामसु आवृत्ति धर्माणी ही तानी, धर्मकाणी ही तानी, जो धुरी साम है वो तो आवृत्ति के धर्म वाले ही हैं, वो धर्म का कथन किया। वचन प्रामाण्यात, क्योंकि वचन मिल रहा है वहां पर, इदम तत्र वचनम, पूर्ण विराम हटा लीजिए, आगे विपरीत अल्प विराम में आवृत्तम धूर्षु स्तुवते पुनरावृत्तम पृष्ठैहि उपतिष्ठते उपतिष्ठते इति बंद कर लीजिए। तो ये वचन है, इसलिए वचन के प्रामाण्य से ये धर्म वहां पर होने चाहिए, आवृत्ति धर्म भी वहां होना ही है। वचनात् तत्र क्रियते तद्वत यह वचनम नास्ति, यहाँ कोई वचन नहीं है। तस्मात् विषमम एतद उपवर्णनम, इसलिए जो आपने दृष्टांत दिया वो विषम है, वहां से नहीं चलेगा, विषम उपन्यास। अत्र आगमेन संख्या पूरयितव्या इति सम्यक एतदिति, इसलिए यहाँ पर आगम से ही संख्या पूरी करनी चाहिए, ये इस प्रकरण में तो यही सम्यक है। आगे 7वां अधिकरण, विवृत स्तोमके क्रतौ बहिष्पवमाने सामनाम अभ्यासाधिकरणम। तो विवृद्ध स्तोमक जो क्रतु है, जैसे पहले थे वही प्रसंग चल रहा है, उसमें बहिष्पवमान में, बहिष्पवमान ये स्तोत्र हो गया, इसमें सामनाम अभ्यासाधिकरणम, इसमें साम का अभ्यास किया जाएगा। अभी था कि आगम होगा, लेकिन यहां पर बहिष्पवमान स्तोत्र में साम का अभ्यास किया जाएगा, अन्य नहीं, बाहर से नहीं लाया जाएगा। क्यों है वो बताएंगे। तो सिद्धांति का ये सूत्र है, बहिष्पवमाने तो ऋगागम सामयिकत्वात्, बहिष्पवमान में ऋक का तो आगम करेंगे, क्योंकि साम तो एक ही है, वहां पर एक ही कथन है, तो वो वही एक ही रहेगा। विवृत स्तोमकेषु क्रतुषु संशय बहिष्पवमाने किम सामनाम आगमो अभ्यास इति, तो सामों का अभ्यास आगम करना चाहिए या अभ्यास। पूर्व पक्षी कह रहे पूर्वेण न्यायेन आगमयति, पिछले अधिकरण के अनुसार तो आगम होना चाहिए। सिद्धांत कह रहे हैं एवं प्राप्ते ब्रूमः, हम ये कहते हैं बहिष्पवमाने तो नैवम, बहिष्पवमाने ये नहीं हो सकता है। क्यों? ऋगागमस तत्रेति, वहां ऋक का आगम तो हो जाता है। हेतु क्या है? कुतः सामयिकत्वात्, पूर्ण विराम, क्योंकि साम के एक होने से, एक ही साम है वहां पर। इस पर पूर्व पक्षी पूछता है कथम, सिद्धांति उत्तर दे रहा है यदुत्तरयो पवमानो पवमानयो त्रिचाय त्रिचाय हिंग करोति अथ कस्मात बहिष्पवमाने सकृदेव हिंग करोति इति, ये सामगान करने के उसमें हिंग करते हैं ना, हिंकार करते हैं उसके लिए। तो कहते हैं कि यदुत्तरयो, बाद वाले जो दो हैं पवमान, उनमें बहिष्पवमान, उसके बाद के जो दो पवमान है उसमें त्रिचाय त्रिचाय हिंग करोति, हर त्रिच के लिए हिंकार करता है, यानी अनेक है वो, अनेक बार हिंकार करता है। अतः कस्मात बहिष्पवमाने सकृदेव हिंग करोति, बहिष्पवमान में एक ही बार हिंकार करता है, एक ही बार हिंकार करता है, इसका मतलब है वहां पर एक ही साम है। जहां अनेक बार हिंकार हो रहा है, इसका मतलब वहां अनेक है। क्योंकि हिंकार एक है, इससे अनुमान किया कि यहाँ पर साम भी एक ही रहेगा, इसलिए आगम नहीं कर सकते। उसी को खोल रहे हैं आगे, इसको तो प्रश्न कर लिया, अथ कस्मात बहिष्पवमाने सकृदेव हिंग करोति, पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक लगा सकते हैं। क्यों? एकम ही तत्र सामेति ब्रूयात, अगर ऐसा प्रश्न करे तो उत्तर यह आएगा कि वहां पर एक ही साम है, ऐसा कहे। आगे विपरीत अल्पविराम में स्वारम एव गायत्रम इति, बंद कर लीजिए इसको, स्वारम एव गायत्रम इति वचनात्, इस वचन के कारण से। इसमें नीचे इन्होंने पाठभेद लिया है स्वर सामैव, स्वर साम, तो स्वरा स्वारम एव, ये एक के लिए कथन है, एक ही होगा, एक गायत्री होगा। वचनात् सामयिकत्वे ज्ञाते, साम के एकत्व के जान लेने पर ऋगागमेन संख्या पूरयितव्या, तो अब संख्या पूर्ति करनी होगी तो ऋग के आगम से करनी चाहिए। सामाभ्यसितव्यमिति, और साम का अभ्यास करना चाहिए। तो साम का तो अभ्यास होगा और ऋग का आगम हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः